तो इस मज़ेदार यात्रा की शुरुआत करते हैं सलारू से। और सलारू में भी हम लोग क्या देखते हैं प्रारंभ में, ये सेब के बाग। आपको जो ये चादर ढकी दिख रही हैं, ये सेब के बाग। और सामने खड़े हुए कुछ ट्रक जो जिनमें ये लोड होने वाली हैं। ये पर्वतों के अच्छे दृश्य आपको लुभावित करेंगे। और यही है हिमाचल की सुंदरता। हिमाचल के इस सड़क पर हम गुजरते हुए जो जाती है सलारू से कंडियाली। अंत करेंगे इस यात्रा का हम कंडियाली पे। और सड़क से हम लोग गुजरते हुए बीच में बड़े सारे सुंदर दृश्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मनमोहक दृश्य हैं हिमाचल के। और इन्हीं दृश्यों की वजह से मशहूर है ये हिमाचल। आप लोग देख सकते हैं फिर से एक और अच्छा सा दृश्य हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पर्वतों का बढ़िया सा दृश्य है। ये सामने खड़ा हुआ फिर से एक ट्रक। और ये जाती हुई सब कंडियाली जाती हुई ये सड़क, सामने से आती हुई कार। इस सड़क से हम लोग गुजरते हुए, और जैसे ही इस ट्रक को हम लोग पास करेंगे तो हम लोग कुछ वीडियोस लेंगे एक अच्छी सी पहाड़ी की, जहाँ पे हम लोग को दिखाई देंगे चीड़ और देवदार के बड़े बड़े वृक्ष। और उन्हीं के बीच में होते हैं सेब के पेड़। पत्थर से बने हुए ये पहाड़, पत्थरों से मजबूत ये पहाड़। और ये आप सामने देख सकते हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं लंबे लंबे जो पेड़ है, चीड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़। यही सुंदरता है इन पहाड़ों की। और इस बरसात के मौसम में सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सामने हम लोगों को एक होटल दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को अभी छोटा व्यू दिखाने वाला हूँ। आप नीचे से देखिए, वो होटल हम सब नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। और होटल का इस सुंदर दृश्य, और सामने बादल पहाड़ों के ऊपर आते हुए, और एक सुंदर सा दृश्य बनता हुआ। और धीरे धीरे हम लोग इस सड़क से गुजरते हुए नहीं किया। और देखते हुए ये सुंदर सा दृश्य। और 10 मिनट में हम आपको पूरा हिमाचल का भ्रमण कराएंगे। ये हिमाचल अबोक से शिमला से एक 100 किलोमीटर आगे, मोर देन 100 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहीं पे मिलते हैं हमको सेब के बड़े बड़े बाग। अभी सेब का सीजन चलता हुआ, और इस सेब के सीजन में सेब के बाद ही बाद ये सेब की कार जाती हुई पिकअप, जिसमें लोड करके जाते हैं सामने खड़े हुए ट्रक। इन सेब के बगीचों को अच्छे से हम लोग देखते हुए, और इस अपनी यात्रा का पूरा आनंद भी हम लोग ले रहे हैं। व्यू। और हम इसी के साथ ये ट्रक की बैक साइड हम लोग जाएंगे। बैक साइड जाते ही हम लोग देखेंगे एक अच्छा सा और दृश्य। और इन मनमोहक दृश्य को देखने के लिए ही लोग पहुंचते हैं हिमाचल। और हिमाचल की सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है। हिमाचल को देवनगरी इसीलिए कहते हैं कि देवों की नगरी, बिकॉज ऑफ वृक्षों से हरी भरी ये नगरी। ऑक्सीजन की अधिकता यहाँ पर, और अच्छे से सबसे अच्छे से सांस का रोगी है। ये हवा बहुत लाभदायक उनके लिए। और सामने देख सकते हैं आप, बादल फिर से पहाड़ी के ऊपर आपको दिखाई देते हुए, उन बादलों के बीच ये झील। और इस दृश्य को आप देखिए। इस दृश्य में हम लोग आपको दिखा रहे हैं कितना कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। इन पहाड़ियों का बादल बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर इस सुंदरता को बढ़ाते हुए, हम लोग इस सड़क से धीरे धीरे गुजरते हुए, कि हम लोग का 3 किलोमीटर का सफ़र जो हम लोगों ने कैप्चर किया है इस वीडियो में, लोगों को दिखाने के लिए कितना मनमोहक दृश्य है अभी हिमाचल का इस रेनी सीज़न में। हालांकि हिमाचल के कुछ क्षेत्र में डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है। ये सामने हम लोगों के एक पेट्रोल पंप हम लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर से सेब का ये बगीचा मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ। ऊपर से ढकी हुई सेब के पेड़, कुछ जालीनुमा चादर से, ताकि बारिश वगैरह का प्रभाव उस पर ना हो। फिर से एक सुंदर दृश्य, फिर से एक सेब का बाग। और इन सेब के बाग आज इस मंथ में यहाँ पर लगातार सेब का उत्पादन होता हुआ। और भारत का मोस्टली सेब का उत्पादन ही यहीं से होता है। ये फिर से एक गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। सेब इसीलिए मशहूर है ये क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए फिर से ये घर जो नीचे घाटी में बना हुआ, पूरी तरीके से आवास विकास वास करते हैं ये लोग। और यही
शुद्धता और यही खूबसूरती शख्सियत को प्रसिद्ध रखती है अपने आप में। बिल्कुल शांत जीवन जीते हैं ये लोग, और शांत भी जिए भी क्यों ना, बिकॉज़ इनके आस-पास का पॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ इनके पास में है ही नहीं। ये चीड़ के और देवदार के फिर से वृक्ष, लंबे-लंबे वृक्ष यहाँ पर होते हुए इस सड़क पर, और दूसरी साइड में ये पहाड़। ये मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे जो पहाड़ है वो काफ़ी ठोस पत्थर के बने हुए पहाड़। यहाँ पर टूटने का खतरा लगभग कम रहता है, लेकिन स्लाइडिंग फिर भी होती रहती है। इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं पहाड़ का दृश्य फिर से। ये चीड़ के सुंदर वृक्ष इस सड़क से लगातार हम लोग गुजरते हुए, और ये फिर से मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ लगातार। पहाड़ इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ हैं, ये पत्थर के बने हुए, कठोर पत्थर के बने हुए ये पहाड़, प्रकृति का एक और सुंदर नज़ारा है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जब लोग मैं देख रहा हूँ, ये फिर से सेब के बगीचे से लगातार गुजरते हुए सलारू से कंडियाली तक का जो रास्ता है, लगातार सेब से भरा हुआ ये रास्ता सीधा निकल जाता है रामपुर, रामपुर से भी आगे निकलता है रास्ता और बॉर्डर तक पहुंच जाता है भारत। चीड़ और देवदार के फिर लंबे लंबे वृक्ष, जो काफ़ी कीमती लकड़ी होती है, लेकिन और इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो तस्वीर आपको देख इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सुंदर दृश्य वृक्षों का, मजबूत वृक्ष, काफ़ी लंबे वृक्ष। चीड़ और देवदार की जो लकड़ी होती है वो बहुत महंगी, और इसलिए ग्रीनी सा दृश्य लंबे लंबे पेड़ इस बरसात के मौसम में और भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इन हरे भरे वृक्षों से हम लोग गुजरते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए इस सड़क के पास, और अब धीरे धीरे हम लोगों का सफ़र लगभग अंत की ओर जाता हुआ, और अंत में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पहाड़ों से निकलती हुई कुछ झील, जहाँ से पानी सीधा आता है और वो उपयोग में भी किया जाता है। बोलते हैं वो पानी बहुत ही मेडिसिनल होता है हेल्थ वगैरह के लिए। आगे बढ़ते हुए ये मैं आपको चीड़ और देवदार के वृक्ष दिखा रहा हूँ। इस समय सड़क का जो चारों ओर का दृश्य काफ़ी सुंदर दृश्य है, और जितनी भी तारीफ़ की जाए इस दृश्य की उतनी ही सुंदर। जो यहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं इस समय, उनके लिए तो ये देवभूमि में आने का सही समय। ये झरना मैं आप लोगों को बोल रहा था, पहाड़ से पानी निकलता है, और इस पानी के मेडिसिनल गुण बहुत होते हैं। इस पानी को पीने से कई बीमारियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ ये पहाड़ कुछ ऐसी जड़ी बूटियों से गुजरते हैं। पहाड़ी में जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। फिर से एक सेब का बाग, बेसिकली हम लोगों का आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था इन सेब के बगीचे को देखने का। पर लगातार सेब के बगीचे आते हुए तो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर फसल सेब इस क्षेत्र में, और यहीं से मोस्ट उत्पादन भी होता है सेब का। पूरे भारत के लिए यहीं से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। आगे बढ़ते हुए और लगभग हम लोगों का सफ़र अब अंत की ओर बढ़ता हुआ, उस प्रकृति के सुंदर दृश्य का हम लोग फिर भी नज़ारा लेते हुए, और इसी के साथ हम लोग आपको एक गाँव दिखाते हैं। इस गाँव की जनसंख्या मात्र 89, छोटे छोटे गाँव होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।